नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं पितामह भीष्म और भगवान परशुराम के बीच युद्ध भी हुआ था। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि भगवान परशुराम और उनके शिष्य भीष्म पितामह के बीच आखिर युद्ध क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या कारण था। हम सभी तो ये जानते ही हैं कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठवें अवतार थे, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी से हे वंश के क्षत्रियों का नाश कर दिया था। महाभारत के समय में भी भगवान परशुराम जी का महत्वपूर्ण योगदान था तथा उन्होंने महाभारत के योद्धाओं को शिक्षा भी दी थी, जिसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण शामिल हैं। लेकिन एक दिन उनका अपने ही शिष्य भीष्म पितामह से भयंकर युद्ध भी हुआ था। आइए जानते हैं कि उनका अपने ही शिष्य से युद्ध क्यों हुआ था। भीष्म पितामह राजा शांतनु तथा मां गंगा के पुत्र थे, जिन्होंने आजीवन शादी न करने की प्रतिज्ञा ली थी। इसलिए उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी सौतेली मां सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य राजा बने थे। उनकी मां सत्यवती ने भीष्म पितामह को अपने पुत्र विचित्रवीर्य के लिए योग्य कन्या लाने के लिए कहा। यह आदेश पाकर भीष्म पितामह काशी नगरी पहुँचे, जहाँ पर अम्बा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। वे तीनों ही काशी की राजकुमारियां थीं और तीनों ही बहनें थीं। भीष्म पितामह ने स्वयंवर में आए सभी राजाओं को हरा दिया और तीनों राजकुमारियों का अपहरण करके हस्तिनापुर ले आए। वहां लाकर उन्होंने तीनों राजकुमारियों को मां सत्यवती के सामने प्रस्तुत कर दिया। तब राजकुमारी अंबा ने भीष्म पितामह के सामने याचना की कि वह सौबल देश के राजा साल्व से प्रेम करती है तथा वे भी उससे प्रेम करते हैं। वे उस स्वयंवर में भी आए हुए थे, किंतु भीष्म पितामह ने सभी राजाओं समेत राजा साल्व को भी पराजित कर दिया था। यह सुनकर भीष्म पितामह ने अंबा को राजा साल्व के पास भेज दिया। अंबा राजा साल्व के पास गई तथा स्वयं को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। चूंकि भीष्म पितामह ने भरी सभा में राजा साल्व को परास्त करके राजकुमारी अंबा को हर कर ले गए थे, इसलिए उन्होंने अंबा को पत्नी के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। निराश होकर अंबा फिर से हस्तिनापुर लौट आई और राजा विचित्रवीर्य के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब राजा विचित्रवीर्य ने भी उससे विवाह करने से मना कर दिया। हताश अंबा ने भीष्म से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए उनसे विवाह करने से मना कर दिया। यह सुनकर अंबा को अत्यधिक क्रोध आ गया और वह भीष्म से बदला लेने के लिए वहां से चली गई। क्रोधित अंबा भगवान परशुराम के पास गई और उन्हें सारी घटना बताई। भगवान परशुराम अंबा की यह व्यथा सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने भीष्म पितामह को अंबा से विवाह करने के लिए कहा। लेकिन भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण अंबा से विवाह करने से मना कर दिया। इस पर भगवान परशुराम जी ने भीष्म को स्वयं से युद्ध करने के लिए कहा। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, जो कई दिनों तक चलता रहा। चूंकि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के ही रूप थे और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, इसलिए इस युद्ध में कोई भी पराजित नहीं हो सका। अंत में देवताओं के द्वारा दोनों के बीच युद्ध को शांत कराया गया। तब भगवान परशुराम ने अंबा से कहा कि वे अपनी संपूर्ण शक्ति लगा चुके हैं, लेकिन भीष्म पितामह को पराजित करने में वे असमर्थ हैं, इसलिए अब वे उसकी सहायता नहीं कर सकते। तब जाके निराश अंबा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि भविष्य में वह भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बनेगी। भगवान शिव के वरदान से अंबा अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्मी और महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बनी। तो दोस्तों, इस वजह से
एक गुरु और शिष्य के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें कोई भी परास्त नहीं हो सका। उम्मीद है दोस्तों कथा आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।